इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। ठीक है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको मैंने पढ़ाया है। डिस्टेंस क्या होता है, जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट होता है और जिस पॉइंट पर जाकर वो रुकता है, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में जिस जिस पाथ से वो चला है उसी पाथ के लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है ना, मतलब इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। मतलब जिस जिस पाथ से वो चला है उन सारों को आप एडअप कर दीजिए। ठीक है ना, वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिस पॉइंट से वो चला है मतलब इनिशियल पोजीशन, और जिस पॉइंट पर जाकर वो रुका है मतलब फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब सिंपली इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, उसी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना, तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। ठीक है ना, आप पूरे पाथ के लेंथ को क्या कर दीजिए, एडअप कर दीजिए, वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, पता है ना, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जब भी इसको बताएंगे तो हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एलोंग ए बी एलोंग सी डी, ऐसे हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे। सिर्फ इसके लिए किसकी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड का मतलब ये डिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मीटर में आएगा ना, 1 मीटर 10 मीटर 20 मीटर, यही मैग्नीट्यूड है। और डिस्प्लेसमेंट के केस में इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। मान लीजिए किसी केस में डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 मीटर, तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट किस पॉइंट से किस पॉइंट पर चला गया है ना। अगर ए से सी पर गया है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एलोंग ए सी। अगर ईस्ट में गया है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एलोंग ईस्ट। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। एक बार और देख लीजिए, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ ना। अगर वो पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पर गया तो ए से बी के बीच में वो जहां जहां चला होगा, ठीक है ना, उन सारे डिस्टेंस को क्या करेंगे, एडअप करेंगे, उन सबके लेंथ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो डिस्टेंस निकलेगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका इनिशियल पोजीशन दिखेंगे और फाइनल पोजीशन दिखेंगे, सिर्फ उसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, वो कहाँ कहाँ गया है वो नहीं दिखेंगे ना। उसी स्ट्रेट लाइन के लेंथ को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये एक स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है। तो फिजिक्स में दो क्वांटिटी होती है ना, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को नहीं भी पढ़ा है तो आप जाके पढ़ सकते हैं, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें मैंने इसको ब्रीफली समझाया हुआ है, तो आप इसको जाकर पढ़ सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्या होते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ना। इसमें आगे हम वीडियो में इसको हम बताएंगे। अब देखिए, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता और जीरो नहीं होता है। आप मान लीजिए आप किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, तो आप यही ना कहेंगे कि मैं 10 मीटर गया हूँ, 20 किलोमीटर गया हूँ, माइनस में तो आप नहीं कहेंगे, या जीरो तो नहीं कहेंगे। तो डिस्टेंस ना तो निगेटिव होता है ना तो जीरो होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जब आप इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे किसी केस में निगेटिव आ सकता है ये, किसी केस में पॉजिटिव, किसी केस में जीरो। तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगला डिफरेंस देखिए, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। हम लोग इसको किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। वैसे तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बहुत यूनिट है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ठीक है ना, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। इन सब में स्टैंडर्ड क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है इसको मेजर करने का, मीटर। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। डायरेक्शन को तो नहीं कंसीडर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन तो हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या एलोंग ए बी एलोंग सी डी। तो डायरेक्शन का तो यूनिट होता नहीं है, तो इसके मैग्नीट्यूड का यूनिट होगा कि नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। अब आगे देखिए अगला डिफरेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटा नहीं आएगा। आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, अगर दोनों आप निकाल रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं आएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है
और इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता है। अब दूसरा केस देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है और इससे छोटा हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। इसको देखिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, हमेशा इससे छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा। अब आगे देखिए, डिस्टेंस कैन नेवर हैव ए मैग्नीट्यूड लेस देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी बताया ना, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी भी छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से, मतलब डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं आ सकता है। अब आगे देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन दैट ऑफ डिस्टेंस। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है और इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा कभी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमने 6 डिफरेंस पढ़ लिया। अब आगे देखिए अगला डिफरेंस। अगला डिफरेंस देखिए, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ दैट इज इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पाथ टेकन। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। आप पाथ को बदल देंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो ऑब्जेक्ट गया, तो पॉइंट ए क्या है, इनिशियल पोजीशन, पॉइंट बी क्या है, फाइनल पोजीशन। तो ए से बी तक जाने में कई रास्ते हो सकते हैं, कई पाथ ले सकते हैं। तो आप जिस पाथ से चलेंगे और ए से बी तक पहुंचेंगे तो सबका डिस्टेंस अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा। तो डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। पाथ बदलने से डिस्टेंस बदल जाता है। और उसका दूसरा केस देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को सिर्फ आप स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, वही स्ट्रेट लाइन तो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी ना। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वही एक अकेला स्ट्रेट लाइन है। आपको दूसरा रास्ता लेना ही नहीं है ए से बी तक जाने में, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, उसी स्ट्रेट लाइन के लेंथ को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ एंड इट ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द वर्ड। बताया ना, इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन का है, कहाँ से वो चला और कहाँ पर जाके रुका वो, उन दोनों को आप स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, उसी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगला डिफरेंस देखिए, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम। डिस्टेंस टाइम बढ़ने पर डिक्रीज नहीं होता है। सपोज करिए आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे हैं, तो जैसे आप पॉइंट ए से चलना शुरू करेंगे तो समय बढ़ने लगेगा और आपका डिस्टेंस भी तो बढ़ने लगेगा। कभी ये निगेटिव होगा, कभी ये जीरो होगा, नहीं होगा। तो डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम, ये घटता नहीं है टाइम के साथ, ये बढ़ता है। जब आप पॉइंट से ए से बी तक जाएंगे तो ए से जब आप चलना शुरू करेंगे तो टाइम तो बढ़ेगा ही, उस साथ साथ आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये घटेगा कभी नहीं। तो डिस्टेंस कभी भी घटता नहीं है, ये बढ़ता है टाइम के साथ। फॉर ए मूविंग बॉडी इट इज नेवर जीरो, ये तो बताया ही है, ये जीरो कभी नहीं हो सकता है। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम, ये टाइम के साथ डिक्रीज कर सकता है, ठीक है ना। आप कोई भी न्यूमेरिकल कोई सॉल्व करेंगे तो कोई केस ऐसा आएगा कि टाइम तो बढ़ेगा, ठीक है ना, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, घटेगा। इसके पहली वाली वीडियो में हमने समझाया भी है, आप जाकर इसको देख सकते हैं। फॉर ए मूविंग बॉडी इट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो ठीक है ना। डिस्टेंस कभी भी घटता नहीं है टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकता है टाइम के साथ, ठीक है ना। अगला डिफरेंस देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स गिव्स फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द मूविंग बॉडी। अच्छा, डिस्टेंस से क्या पता चलता है, वो किस किस पाथ से गया है, ये पता चलता है कि नहीं चलता है, फुल इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, ठीक है ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में वो किस पाथ को फॉलो किया है। और यही दूसरा केस देखिए, डिस्प्लेसमेंट से हमको फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि किस पाथ से वो गया है, हमको सिर्फ क्या पता चलता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को बीच को स्ट्रेट लाइन से आप मिला दीजिए, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, वही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। पाथ को हमको पता नहीं चलता है कि ए से बी तक जाने वो किस पाथ को फॉलो किया है। तो डिस्टेंस से फुल इंफॉर्मेशन मिलता है, डिस्प्लेसमेंट से फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। अब आगे देखिए अगला डिफरेंस, डायरेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डिस्टेंस। ये क्या है, ये 10th वाला है ना डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 11, ठीक है ना। आगे देखिए, डायरेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डिस्टेंस।
जब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमको डायरेक्शन नहीं चाहिए, बताया ना। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है, स्केलर में डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं होती है, तो डिस्टेंस में भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। डिस्टेंस एक स्केलर होता है तो इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए लिखा है डायरेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डिस्टेंस। जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। अब उसका दूसरा केस देखिए, डायरेक्शन इज कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है कि नहीं होती है, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट को जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हम डायरेक्शन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब देखिए डिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला है, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। आप जानते हैं ना स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने पढ़ा भी होगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए टाइम डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड में, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या फार्मूला है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है ना। अब जानते हैं ना वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको आगे हम पढ़ेंगे ना। डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, टाइम डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट।